वेलकम बैक गाइस। आई थिंक ट्यूटोरियल्स काफ़ी लंबे हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि मैं बहुत इन डेप्थ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखना पड़ेगा क्योंकि इस लेंथ के ट्यूटोरियल्स में हमारी सीरीज़ बहुत लंबी हो जाएगी, जो जिससे मुझे कोई इशू नहीं है। बट ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं इस ट्यूटोरियल को, वो एक एक ट्यूटोरियल के ऊपर इतना टाइम स्पेंड करना शायद उनके लिए, अगर अंडरस्टैंडिंग जिनको नहीं चाहिए, जो क्विकली इस चीज़ को ग्रास्प करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं डिटेल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और मैं एक्सप्लेनेशन प्रॉपर ना दूँ। मैं एक्सप्लेन हर चीज़ करूँगा, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट टू द पॉइंट। सो नेम, ईमेल एंड टाइप शुड ऑल्सो बी ईमेल। और ये हमने ऊपर क्या किया है, शुड बी टेक्स्ट, टेक्स्ट नेम, फुल नेम, प्लेस होल्डर नेम, ईमेल, प्लेस होल्डर शुड बी ईमेल एड्रेस। और इसके अलावा हमें चाहिए इनपुट टाइप पासवर्ड नेम, पासवर्ड प्लेस होल्डर इक्वल टू पासवर्ड। डन। इनपुट टाइप, अभी एक बटन आएगा इसके ऊपर जो कि सबमिट बटन होगा, जिसका टाइप भी सबमिट होगा। आई होप आप लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हैं, इन सब चीज़ों में पहले काम किया है, ऑब्वियसली किया ही होगा। HTML है। Name equal, no, I don't need any name for this. I just want value for this, and it's going to be sign sign up. Let me just go ahead and refresh the page। और ये मुझे यहाँ पर फॉर्म दिख गया। हमने इसके ऊपर आई थिंक सेंटर की क्लास वहाँ अप्लाई की, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ, इसलिए ये इतना बेहुदा नज़र आ रहा है। जस्ट गो अहेड एंड रिमूव दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कॉलम से हैंडल कर लेंगे बूटस्ट्रैप के। परफेक्ट। कॉलम MD3, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया, इसलिए ये हमें लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है। अगर जैसे ही हम उस कॉलम के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो ये हमें राइट साइड पे दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर इसके अलावा कॉलम MD3, परफेक्ट। maybe let's just make it 4। if I make it 4, what's gonna happen? ये एक लाइन में आ जाएगा। हमें एक लाइन में नहीं चाहिए, हमें सेपरेट ही करना है। हर इनपुट फील्ड एक सेपरेट लाइन पे चाहिए हमें। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। पहले तो ओके, सो कॉलम MD9 के अंदर मैं देता हूँ फर्स्ट पेज इमेज, ठीक है। इसके अंदर जाकर मैंने क्लास डिफाइन कर दी CSS के अंदर फर्स्ट पेज इमेज, और इसके बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड इमेज। बट इमेज क्या देंगे, इमेज तो है नहीं हमारे पास, तो इमेज सर्च कर लेते हैं। इसके ऊपर कुछ क्या होना चाहिए, मैप टाइप का कुछ होना चाहिए, मैप, वर्ल्ड मैप और समथिंग, मैप PNG some kind। alright, this is cool, I think this one's good। map.green, copy image address, इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया मैंने, और मैं यहाँ के URL में इसको पेस्ट कर दूँगा। आई होप ये इमेज हमें यहाँ नज़र आ जाएगा। नहीं, जब तक उस पर कुछ लिखा नहीं होगा तब तक कैसे नज़र आएगा। सो हेलो, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, कॉलम MD12, login first screen content। I just hope हमने div को मैसअप नहीं किया है। कॉलम MD3, एक रो के अंदर एक MD12 है जो कि ये है, फाइन। ये कॉलम MD3 है जो कि ये है, व्हाट्स रॉन्ग। कॉलम MD9 है, 9, 10, 11, 12, परफेक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ? और मे बी लेट्स जस्ट नॉट गिव इट एज अ बैकग्राउंड। मैं एक्चुअली CSS पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये ट्यूटोरियल CSS से रिलेटेड नहीं है, ना HTML से रिलेटेड है। सो ज़्यादा सोचे बगैर इसको यहाँ से हम इधर ऐड कर देते हैं। जस्ट होप ये मूव हो जाएगा। पॉइंट इसके, ये कॉलम को क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इसको कॉलम में शो होना चाहिए। लॉगिन स्क्रीन कंटेंट,
इसको मैंने रिमूव कर दिया और मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। आई जस्ट होप कि अब ये हो जाएगा परफेक्ट, तो डिस्प्ले हो गया। तो बेसिकली मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम MD12 ऐड किया हुआ था जिसकी वजह से ये ब्रेक हो रहा था, क्योंकि MD के अंदर उसको उस कॉलम के अंदर जो है ये 2 मज़ीद कॉलम डिफाइन करने पड़ रहे थे। सो दैट वाज अ मिस्टेक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट पेज इमेज को मैं लेता हूँ और इसको क्लास बनाता हूँ, जो कि मैंने एक मिनट में बताता हूँ कि ये कहाँ से उठाई है मैंने। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये इमेज सेंटर में आ गया। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्म है जो हमने साइन अप के लिए बनाया था। इसके अंदर इसको मैं एक क्लास दूंगा, साइन अप फॉर्म। इसको मैंने कॉपी करके CSS में पेस्ट किया और साइन अप फॉर्म की क्लास को फिलहाल यहाँ पर इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। और साइन अप के इनपुट जो हैं इसको मैं मार्जिन देता हूँ 20 पिक्सल। परफेक्ट, बट स्टिल द पॉइंट इज कि मुझे ये एक लाइन में नहीं चाहिए। आई वांट देम इन सेपरेट लाइंस। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली जो है फॉर्म कंट्रोल की क्लास अप्लाई कर देंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। फॉर्म डैश कंट्रोल, इसी को कॉपी करके मैं सारे इनपुट्स पे कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सबमिट सबमिट सबमिट। ओके, फॉर्म कंट्रोल के अलावा अच्छा ये क्लास जो है इसके अंदर हमें बटन की क्लास भी देनी है, BTN प्राइमरी। परफेक्ट, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि ये थोड़ी सी बाहर निकल रहा है और स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। आपने नोटिस किया हो तो ये देखें यहाँ पे। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, div क्लास, अच्छा रो से पहले करेंगे। रो से पहले हम एक div कंटेनर यूज़ करेंगे, क्लास कंटेनर फ्लूइड। परफेक्ट, अच्छा container fluid is not broken. Why not? Why the heck not? Container, okay, 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 okay. But container काफ़ी छोटा हो जाएगा। आई थिंक ये इसका थोड़ा सा सीन मेस्ड अप है। इसको हम मेन रैपर करके एक क्लास बनाते हैं और हम इसको खुद डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मेन रैपर के अंदर हमारी जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 95% or something, 95%, मच बेटर। तो ये CSS वगैरह की ऑब्वियसली इसके कुछ बेटर चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कुछ इसकी स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती थी, बट वो CSS HTML हम किसी और ट्यूटोरियल में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही है। तो ये हमारे पास रजिस्टर स्क्रीन बन गई, ये लॉगिन स्क्रीन बन गई। इसके अंदर शायद हम एडिशनल फील्ड्स कुछ रजिस्टर के अंदर जब काम कर रहे हो तब ऐड करें, बट अभी के लिए यही है। इसके साथ कुछ हम एडिशनल चीज़ें यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म के ऊपर इमेज है, इमेज के ऊपर मैंने एक H3 ऐड कर दिया, बेस्ट सोशल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ओके। और नीचे मैंने दे दिया H4 और मेरी P पैराग्राफ टैग। We do not steal your information. Perfect. And we have no ties with NSA. Alright, that is cool. That is so cool. एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अंदर, मेन रैपर जो है, मेन रैपर को हम मार्जिन टॉप अगर दे देते हैं अराउंड 50 पिक्सल, तो ये जो बिल्कुल स्टक हुआ था ऊपर हेडर के साथ वो नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ऑब्वियसली फॉर्म के ऊपर H3 में हेडिंग देनी है, H3 ओके, साइन अप
रिफ्रेश, और ये हमारा साइन अप फॉर्म यहाँ आ गया। इसकी थोड़ी सी से हिल रही है बट फॉर नाउ जाने दें। ये हमारा एक लॉगिन और साइन अप पेज बन गया, स्क्रीन बन गई हमारे सोशल नेटवर्क के लिए, और इसी को यूज़ करते हुए हम आगे का काम करेंगे। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो ट्यूटोरियल। ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया, सो जस्ट प्लीज़ लाइक द video, subscribe the channel and share it with your friends, and I'll see you in the next tutorial. Thank you.